everyone, Veena this side. I'm making this video after a very long time because I wanted to share something with you guys. It's been like 2-3 months. दिल्ली आए हुए मुझे 2-3 महीने हो चुके हैं और मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए एंड मेजरली कभी कभी आपको मतलब मैं बहुत रोई। पहले 2 दिन तो मैं बहुत रोई। पहले तो मन का कॉलेज नहीं मिला। आई वॉन्टेड मिरांडा हाउस एंड आई गॉट दयाल सिंह एंड फिर मुझे यहाँ सुहा नहीं रहा था। मतलब आई वॉज फीलिंग वेरी लोनली बिकॉज नो माई फ्रेंड्स माई फैमिली मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे बैंगलोर में एंड आई लेफ्ट ऑल ऑफ देम एंड आई केम टू दिल्ली एंड ऑब्वियसली बैंगलोर का वेदर ऑब्वियसली एवरीथिंग आई वॉज मिसिंग ऑल ऑफ देम बट देन बहुत सारे लोग थे ऐसे बोलने वाले कि भाई साउथ कैंपस में क्या ही करेगी दयाल सिंह में। First of all, see, whenever you're getting into Delhi University, the college doesn't matter really, but the amount of learning that you get, because Delhi University में ना ड्यू सर्किट चलता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक कॉलेज में, तो मैं किसी और कॉलेज के लोगों को नहीं जानती। मतलब अभी तक मैंने ना इतने सारे कॉलेजेस विजिट कर लिए और मैं इतने सारे लोगों को जान चुकी हूँ। वाई सोसाइटीज़ ज्वाइन करो। देखो जब भी आप कॉलेज में आते हो ना, पहले तो साउथ कैंपस का धब्बा निकाल दो अपने, क्योंकि आपकी डिग्री में कहीं भी साउथ कैंपस नहीं लिखा रहेगा। मेरा जो डिग्री रहेगा उसमें कभी भी नहीं लिखा रहेगा कि बीना राज जो है वो साउथ कैंपस के दयाल सिंह से पास आउट है। कहीं नहीं लिखा रहेगा। वहाँ पर ये लिखा रहेगा कि अगर मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स का डिग्री लेके निकल रही हूँ तो मेरी डिग्री में बस वही लिखा रहेगा कि हाँ ये डिग्री है इसका और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट है। एंड ऑब्वियसली बिकॉज यू कांट जज अ पर्सन कि वो दयाल सिंह में है। कि मेरे साथ बहुत सारे सर्कमस्टांसेस थे। एक तो जनरल कैटेगरी, ऊपर से मेरे साइंस के सब्जेक्ट्स थे एंड यू कांट कंपेयर साइंस के स्टूडेंट जो सारे PCM में बैठ रहा है विद आर्ट्स के स्टूडेंट। अब देखो मेरे मार्क्स इतने थे कि मुझे साइंस वाले कोर्सेज मिल जाते, फिजिकल साइंसेस वाले कोर्सेज नॉर्थ कैंपस के, बट मुझे वो नहीं चाहिए था ऑनेस्टली। मुझे चाहिए थे साइंस के, मुझे चाहिए थे आर्ट्स के कोर्सेज बिकॉज लाइक आई वॉज डन विद साइंस एंड बिकॉज मुझे जो करना आगे वो साइंस के फील्ड में नहीं है। सो आई टुक अ डिसीजन, ओके आई वॉन्ट गो फॉर साइंस एंड आई टुक व्हाट आई टुक। सो फर्स्टली व्हेन यू गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये चीज़ तो दिमाग से निकाल दो कि कॉलेज मैटर्स। नो, कॉलेज डजंट मैटर, नो मैटर। मैं तो खुद बोलती हूँ अपने दोस्तों को, यार दयाल सिंह भाई बहुत छपरी कॉलेज है। मतलब every college you will find a crowd that doesn't you don't like that crowd, okay? मतलब वो उनका ना कोई गोल है लाइफ में, मतलब वो कुछ नहीं करना चाहते, वो पता नहीं क्यों ही आते हैं। उनसे कभी मतलब मुझे ऐसे लोग पसंद है जो बहुत ही क्लियर है लाइफ में कि उन्हें करना क्या है लाइफ में, कि आगे जाके वो करना क्या चाहते हैं। क्या वो इंजीनियर बनना चाहते हैं? ठीक है। डॉक्टर बनना चाहते हैं? ठीक है। क्या करना चाहते हैं? वो क्लैरिटी चाहिए। कुछ लोग जो क्लियर नहीं है वो क्या करना चाहते हैं आगे, उनके साथ अगर आप हैंग आउट करोगे तो आप भी वैसे बन जाओगे। तो इसीलिए मे बी अ रीज़न बिकॉज लाइक इट्स बीन 2-3 months एंड आई एम नॉट मेकिंग आई नो पीपल बट आई डोंट मेक लाइक दैट लाइक ग्रुप वाला फ्रेंड्स की आई एम हैंगिंग आउट। देयर आर फ्यू पीपल बट उसके लिए मुझे कॉलेज भी जाना पड़ता है। मैं जनरली मैं क्लास नहीं, मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं बहुत कॉलेज जाती हूँ, मैं क्लास नहीं जाती, मैं सोसाइटी के काम से जाती हूँ। देखो अब मैं बताती हूँ आपको कि अगर साउथ कैंपस में भी हो तो डजंट इवन मैटर। बहुत अच्छी सोसाइटीज़ ढूंढो अपने कॉलेज की। जैसे मेरे कॉलेज में डेप्थ ऑफ कोग्निशियो जो है वो बहुत अच्छी सोसाइटी है दयाल सिंह की। एंड इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ कोग्निशियो यू लर्न सो मच, यू ग्रो सो मच, मतलब उसका कोई कहना नहीं है। तो मैं जब कॉलेज में घुसी मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैंने इको क्लब ज्वाइन किया। इको क्लब भी बहुत अच्छी कॉलेज है दयाल सिंह की। मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, बहुत सारी जगह ले जाते हैं एंड एट द एंड ऑफ द वे इफ़ तुम इन्वायरमेंट के लिए कुछ काम कर रहे हो तब तो बहुत अच्छा है। और दिल्ली में तो इन्वायरमेंट का वैसे ही इतना क्राइसिस है क्योंकि यहाँ के एटमॉस्फेयर का तो क्या ही कहना। मतलब आप सांस लेके ज़िंदा हो वही बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो एक तो सोसाइटीज़ ज्वाइन करो। और मैं बता रही हूँ, मैं सोसाइटीज़ ज्वाइन करके मैं इतने सारे कॉलेजेस विज़िट कर चुकी हूँ। मैं रामजस गई हूँ, मैं ARSD गई हूँ, मैं वेंकी गई, मैं शहीद भगत सिंह गई, मैं और बहुत सारे कॉलेजेस गई है। रामजस, वेंकी, फिर किरोरी मल, यार आई कांट काउंट लाइक देयर आर मेनी कॉलेज। IIT दिल्ली गई मैं, IIT दिल्ली गई और
colleges. So if you're a part of society, I'm a part of debating society and I love the society for a reason. कभी कभी क्या होता है कि you just explore something new. I was never a debater. मुझे उतना आर्ग्यूमेंटेशन नहीं आता, बट यू नो व्हेन यू आर पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड व्हेन यू फील लाइक ओके व्हेनेवर आई एम पार्ट ऑफ सोसाइटी आई विल ग्रो एज अ पर्सन. तो ऐसे सोसाइटी ज्वाइन करो जहाँ जाके आपको लगे कि आप कुछ सीख रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो. जैसे इन्वायरमेंटल क्लब में जाके मुझे लग रहा है कि मैं एक इन्वायरमेंट के लिए उतना अच्छा काम कर रही हूँ, मतलब मुझे लग रहा है ऐसा. और उतना वो काम भी नहीं देते. मैं इवेंट्स डिपार्टमेंट भी अच्छे से चूज़ करना. अगर आपको मिले कंटेंट डिज़ाइन डिपार्टमेंट तो आपको पोस्टर से बनाते रहने होंगे. ऐसा नहीं है वो गलत काम है, ख़राब काम है. अगर आपको मज़ा आता है तो करो, बट आई फील लाइक मुझे आता है, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, मैं करती हूँ. मैं बहुत अच्छा ग्राफिक, उतना अच्छा नहीं बट आई डू डिसेंट ग्राफिक डिज़ाइनिंग. सो मुझे वहाँ वो नहीं करना था. मुझे हमेशा मैं क्यूरियस होती हूँ, मुझे कुछ नया सीखना. तो डिबेटिंग इज़ समथिंग एंड मैंने कभी नहीं किया अपनी ज़िंदगी में. एंड नाउ व्हेन आई एम डूइंग, जब मैं जा रही कॉम्पिटिशन में, मैं इतने सारे लोगों से मिल रही हूँ, अपने बैच के सीनियर से, प्रेसिडेंट से, और उनके साथ कंप्लीट करके यू आर कंप्लीटिंग विद देम एंड यू आर गोइंग क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स, आप सेकंड प्राइज़ उठा रहे हो वहाँ से. तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपको एक मज़ा आने लगता है कि अरे यार मैं कुछ कर रही हूँ. एंड द अमाउंट ऑफ ग्रोथ, लाइक अब मुझे क्या है, मुझे ये वीडियोज़ बनाने में बड़ा मज़ा आता है. तो मुझे आप लोगों से बात करने में बड़ा मज़ा आता है. पर कभी कभी ना मैं आज ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि कभी कभी आपको लगता है कि यार मैं दूसरों से कम हूँ, मतलब मुझे नहीं आता वो चीज़. और आई एज अ गर्ल, आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक लड़कों को ये लगता है कि लड़कियाँ वीक है. इन माई सोसाइटी ऑल्सो, मतलब नॉट सोसाइटी एज जनरल, मतलब कहीं भी जाओ वो लड़कियों को बहुत ही आराम से मतलब संभाल के रखना चाहते हैं. बट to all the girls out there, please just move out and show them that you're not weak. Please don't ये ठीक है, मैं लड़की हूँ और मैं आराम से बात करती हूँ क्योंकि मैं अपने फेमिनिटी में हूँ, but that doesn't mean that I'm weak. That doesn't mean that I can that I know how to walk in a room and I know how to win the trophy. And if I don't know that, I learn that. I know what to say. That I don't know ladies problem. Like मुझे आज में ये फील हुआ ये थोड़ा सा कि just because like I'm a girl and honestly मेरे में क्या है ना कि मैं सोसाइटी मैं अच्छा कर लेती हूँ, मैं बातें अच्छा करती हूँ, मैं डिबेटिंग भी अच्छी कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ उन लोगों से मिल रही हूँ, बट आई एम ऑब्जर्विंग दिस थिंग दैट मेरे अंदर भी कुछ कमी है. जैसे लड़कियों को तो मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि it's not about surpassing the male gender of the community. It's more about showing them that you are not weak. Because उनके अंदर, उनके दिमाग में ये नोशन है कि लड़कियाँ ये क्या कर लेंगी, बहुत कुछ कर लेंगी अगर खुद पे आए. जब आप एक रूम में जाओ ना, आप ये सोच के जाओ कि आपसे बेस्ट यहाँ कोई है ही नहीं, कोई कुछ कर ही नहीं सकता आपसे ज़्यादा अच्छा. और जब आप ये सोच के जाओगे ना, वो एनर्जी जो रिफ्लेक्ट करेगी ना, वो अलग लेवल की होगी. और एक बात याद रखना कि आपके साथ जो है ना वो भगवान है, वो आपको कभी हारने नहीं देगा. और आप में जो कमियां हैं ना, मैं लड़के या लड़की को डिस्क्रिमिनेट करी बिकॉज आई एज अ गर्ल फील दैट समटाइम्स बिकॉज आई एम वेरी सॉफ्ट स्पोकन अराउंड पीपल. बट व्हेन आई गो टू द पोडियम, व्हेन आई स्पीक, व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग, I'm the most bold girl you have ever seen. Sometimes I fumble in PD format because I feel that कि मेरे में फैक्ट्स की कमी है. मतलब मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे पॉलिटिक्स उतना पता नहीं, पॉलिटिकल साइंस का उतना नॉलेज नहीं, मुझे हिस्ट्री का उतना नॉलेज है भी तो ऊपर वाला पार्ट है. अंदर से मुझे उसको पढ़ना पड़ेगा और मैं ये ट्राई करूँगी कि मैं पढ़ूँ और अच्छा बेटर करूँ खुद को. लेकिन आपको लगेगा कि बहुत सारे लोग जो है ना आपको नीचे खींचने का ट्राई करते हैं. वो लोग आपको बताते हैं नोइंगली अननोइंगली, मुझे नहीं पता, बट मे बी आपको वो पर्सनली टारगेट ना करे बट एक जेंडर वाइज टारगेट करे कि यार ये तो लड़कियां हैं, इनको क्या ही आएगा, ये क्या ही कर सकती है, मतलब उस टाइप का. कोई तो आपके मुंह में ही बोल के चला जाएगा कि तुम्हें क्या आता है. तो उस टाइम ना आपको खुद पे ट्रस्ट और बिलीव रखना ज़रूरी है और एक्सेप्ट कर लो अगर गलती है, अगर कमी है तो उसको एक्सेप्ट भी करो कि हाँ मुझे नहीं आता.
पर अगर नहीं आता तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं सीखना नहीं चाहती, मैं सीखूंगी और मैं बेटर भी बनूंगी, बेटर बेस्ट बनूंगी। लेकिन जो मेरा कंपैरिजन होगा वो सिर्फ मेरे से होगा, मेरा कंपैरिजन किसी और से नहीं होगा। मैं बेटर बनूंगी अपने पहले वाले वर्जन से। अगर मैं देखूँ कि बीना जो 10th स्टैंडर्ड जो बचपन में थी, फिर जो 5th स्टैंडर्ड में हुई, जो 6 7 में, जो 10 में थी, और अब जो कॉलेज में है, जो 11 12 में थी, और अब जो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब मैं जाती हूँ तो कोई मेरे स्कूल वाले लोग जो है वो आके मुझे 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 बचपन से ही बहुत दबाया गया, मैं झूठ क्यों बोलूँ, बट अब मुझे कोई नहीं दबा सकता। अब मैं जो हूँ मैं हूँ, और मेरे में कमी है तो मैं उसको एक्सेप्ट भी करती हूँ, मैं उसको काम भी करती हूँ। पर कभी कभी आपको बहुत लगता है कि यार यू आर नॉट डूइंग ग्रेट, बट अगर आप नहीं ग्रेट करें तो इसका मतलब आपकी कुछ कमी है और उसको आप सुधारो और अच्छे करते जाओ, थोड़ा थोड़ा करके करो लेकिन अच्छा करते जाओ। कभी कभी मुझे भी लगता है ये चीज़, पर ठीक है यार, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड कभी भी खुद को कमज़ोर मत समझना, और कभी भी एंड टू ऑल द सिंगल गर्ल्स आउट देयर, आई एम लाइक आई एम अ गर्ल जिसको एक ही चाहिए बट परमानेंट चाहिए। आई एम वेरी ओल्ड स्कूल, ओके। मतलब यहाँ आके मतलब मैं बचपन से कभी रिलेशनशिप में नहीं आई, तो मतलब, और जब मैं आसपास देखती हूँ सबके पास है, कभी कभी हंसी भी आती है कि है भी तो रो ही रहे सब, ऐसे नहीं कि खुश है बहुत, फिर जिनके पास नहीं है वो भी रो रहे हैं, फिर दोनों ही तरफ रोना है तो क्या फ़ायदा यार। बस वही है कि मज़े में रहो, अच्छे से रहो, मस्ती करो, मस्ती, और अगर लेकिन मस्ती नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हैंगिंग आउट विद पीपल who you know will hinder your growth. And for me right now my growth is very important, and I want to be the smartest girl when I walk in the room, and I mean it like जब मैं घुसूँ किसी रूम में, भाई यहाँ से जो लड़की स्मार्ट है ना वो यहाँ से खुद ब खुद वो सुंदर हो जाती है। बाकी तो दिल्ली हैज़ really it has shown me how to be the boldest version of me, how to tackle people, how to handle pollution. Feels good that I'm growing, and I really want to thank God for this. Thank you Baba, thank you for always being there with me. I know you are listening to me. I know all the abilities that I hold inside me, all the potentials that you have given me, and make the right use of that. I'm so grateful for my parents that they have immense amount of belief in me, and they have the way they have raised me with immense amount of faith. They have embedded my mom especially. She always says like ये जो लड़की है ना ये लाइफ में, I'm very grateful for them. They are very precious, my mom and dad, God, sister. ये जो चारों लोग हैं ना, ये आपकी ज़िंदगी में भी ये सब लोग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में पाओ खुद को, आपको आपके मम्मा पापा का और बहन का बहुत ज़रूर आएगा। भगवान आपके साथ, वो मैं बात करते रहती हूँ उनसे। इनके अलावा जब भी मैं कोई ऐसे डिलेमा में होती हूँ, मैं सैड होती हूँ, मैं किसी को नहीं पाती अपने आसपास, और मैं किसी को बताती भी नहीं, मैं झूठ की बोलूँ कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, बिकॉज प्रॉब्लम का हल तो आपको ही ढूंढना है। लव यू गाइस, बाय, keep growing, keep loving yourself, and love, radiate love, be love, actually be love. And no matter what people, no matter how people treat you, just radiate good energy. Even if you sometimes shout at them later, just don't think bad about them, because your thoughts matter and you are a very pure soul. I love you. Everyone loves you.